चलिए, सो नाउ वी विल गो अहेड। नाउ अगेन वी हैव टू स्टार्ट, है कि नहीं? तो आपको मालूम है यूसीएजी फॉर्मेट है, तो इसलिए उसका हमें कोई टेंशन नहीं है। बट अब हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम है ये 2 डिब्बा ब्लॉक्ड है एंड ये 3 डिब्बा ब्लॉक्ड है, तो सही भाया शेड कर दो। फाइन। एंड इधर जो है वो 2 डिब्बा ब्लॉक्ड है प्लस एक जो है वो स्टॉप लाइन है। आओ कौन अच्छी देखो, ये स्टॉप लाइन है। उसी तरह इधर भी आप बीच में एक स्टॉप लाइन बना दो। ओके, ए भलिया। तो ये स्टॉप लाइन है, इसका मतलब 2 1 1, ठीक है। प्लस इधर भी एक 2 का डिब्बा है। फाइन। ना इधर आपका 2 का डिब्बा है, इधर आपका 2 का डिब्बा है एंड इधर आपका 2 का डिब्बा है। फाइन। सो दिस इज द ड्राइंग। आप फटाफट हम लोग लिख लेंगे। ओके, सो एठी कौन लिखिबा, हमें एठी लिखिबा एफ, ओके, ब्रैकेट में 2। इसका मतलब 2 कोडॉन्स, 2 कोडॉन फिनाइल एलानिन है। इधर हम लिखेंगे एल ब्रैकेट में 6, ठीक है। एल ब्रैकेट में 6। कौन कौन से 6? इधर 2 प्लस इधर भी लिख लो। ओके, एल ब्रैकेट में 6, समझे? तो इसका मतलब ल्यूसिन जो है वो टोटली 6 कोडॉन है। इधर है आई ब्रैकेट में 3। सो ये आपका आइसोल्यूसिन 3 कोडॉन है। ये जो है ये आपका एम ब्रैकेट में कौन साउंड ब्रैकेट में 1। फाइन। तो ये एम ब्रैकेट में 1 एंड इधर मार देंगे हम क्या, दिल दिया गल्ला करेंगे नाल नाल बैठ के, ठीक अच्छी। तापर 8 लिखिदेबा कौन, सो हियर आप लिखेंगे वैल, वी ब्रैकेट में 4। तो इसे कौन है तुम्हारा, आपको डिब्बा भी याद हो जाएगा, कोडॉन्स। डिब्बा माने कोडॉन पकेलनी, डिब्बा माने कोडॉन प्लस आपको नेम भी याद हो जाएगा। ये है एस, एस ब्रैकेट में इधर लिखेंगे 2 4 प्लस 2। क्यों? 2 जगह एक्स्ट्रा है कि नहीं? तो एक 4 प्लस 2, बुझला? इधर भी एक है ना, तो ये 4 प्लस 2 आ जाएगा। प्लस इधर क्या लिखेंगे, तो ये है प्रोलीन, तो पी, ओके, ब्रैकेट में 4, प्रोलीन ब्रैकेट में 4। ओके, ये प्रोलीन ब्रैकेट में 4। उसी तरह थ्रियोनिन, ओके, थ्रियोनिन ब्रैकेट में 4। ओके, थ्रियोनिन ब्रैकेट में 4। तापरे एलानिन ब्रैकेट रे 4। फाइन। ये आपका एलानिन ब्रैकेट में 4 आ गया। सो ये आपका हो गया कोड। इधर आपका क्या था, टायरोसिन, ओके, ब्रैकेट में 2। तापरे ये एक स्टॉप है, ओके, 1 स्टॉप एंड 2 स्टॉप। आपको मालूम है यहाँ आपका 2 स्टॉप कोडॉन्स है, तो इसलिए हम 2 स्टॉप लिख देंगे। आ गया मजा? उसके बाद है एच, एच कॉमा 2
ओके, एंटर, उसके बाद क्या था, Q,2, तो हिस्टिडीन एंड ग्लूटामिन, तापर कौन थिला, N2, तापरे K2, ओके, एस्पार्जिन एंड लाइसिन, है कि नहीं। तापरे कौन थिला, D ब्रैकेट रे 2 एंड E ब्रैकेट रे 2, अंडरस्टूड। यस सर। D ब्रैकेट रे 2, E ब्रैकेट रे 2, क्लियर। अब इसीलिए अगर आप एबाकस स्टाइल में करोगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सिस्टेइन है, दैट इज C ब्रैकेट रे 2, है कि नहीं, C ब्रैकेट रे 2, ये जो है ये आर्जिनिन है, ओके, R ब्रैकेट रे 4+2, क्यों, ये दो जगह होता है, ओके, एक इधर भी होगा, इसलिए R4+2, 8 या में लिखिबा S 2+4, क्यों 2+4 लिखा हमने, क्योंकि एक और जगह सेरीन है, समझे कि नहीं, तो सेरीन एक और जगह है ये वाला, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, 8 देखो कि नहीं, ये, सो ये जो है ये एक सेरीन है, ये भी एक सेरीन है कि नहीं, सो दिस इज योर सेरीन, तो ऑलरेडी वहां भी सेरीन है एंड यहाँ भी सेरीन है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 4+2, 8 लिख देबा 2+4। सिमिलरली यहाँ अर्जिनिन है तो उसको लिख देंगे 2+4, तो R2+4, ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्जिनिन, क्लियर। एंड लास्ट है आपका ग्लाइसिन, एटा खाली शिक्षा पे मु करूची क्योंकि एक कोड आपको जैसे भी आएगा, ग्लाइसिन G ब्रैकेट में 4, ठीक है, क्लियर। सो ये एक छोटा सा डिब्बा हमने बनाया याद रखने के लिए, तो सिंपली आपको याद क्या रखना है, अगेन एठी तमे ब्रैकेट रे डब्बा को न लिखिबो, देखि कि F ब्रैकेट रे 2 L 6 I3, ओके, ऐसे से लिखोगे M1 V4, है कि नहीं, V4, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, क्लियर, तो दिस इज योर फर्स्ट रो। अब हम लोग सेकेंड रो लिखेंगे, क्या है सेकेंड रो, अपने आप बोलो, S4+2, है कि नहीं, P4 S4+2 P4 T4 T4 A4 A4 ହେଲା, तापर कौन लिखिबा, बोलते जाओ गुंगा मत Y2 रहो, Y2 हाँ Y के ना, ये तुम्ही को याद रखना है भैया, मेरे को क्या है, Y2 स्टॉप Stop स्टॉप stop स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये स्टॉप H2 स्टॉप हो गया, तापर कौन है, H2 H2 H H2 Q2 Q, कहाँ गया, Q2 then N2 N2 then K2 K2 E2 D2 D2 E2, हो गया। अब देखोगे ना, यहाँ जब देखोगे अपने आप डी जनरेट कोडॉन समझ में आ जाएगा, समझे कि नहीं,
नेक्स्ट बोलो। Sir, C2, C2, then stop. Then W1, हाँ, ट्रिप्टोफैन 1, तापरे then Arginine, R4 plus 2. A4 plus 2, 4 plus 2, R4 plus 2. नहीं 4 plus 2 କାରଣ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ Yes, ଅଛି sir. ନା, S2 plus 4, S2 plus 2, R2 plus 4, 2 plus 4. G4, समझ में? तो ये आपका, Yes, sir. दिस इज हाउ यू रिमेम्बर द केस। ठीक है, अब क्या है ना, हम लोग थोड़ा सा एक गेम खेल सकते हैं। वी कैन प्ले ए गेम दैट फाइंड द कोडॉन। सो नाउ इज्जत से सब अपना कॉपी बंद करके बताना, ठीक है? नाउ सुनिए, ऑलवेज बॉक्स इज काउंटेड लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, समझ रहे हो? नीचे नीचे काउंट किया जाता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो आप मेरे को फटाफट बिना देखे बोलिए। ओके, 7th बॉक्स में क्या है, जल्दी बोलो। T4, T4, समझ में आ गया? जी कोड्स फॉर, सुनिए, हाउ टू डू जी। लास्ट नहीं, ला- ला- लास्ट लास्ट माने एकदम लास्ट वाला होगा जी। तो वो Sir, कौन है? glycine. ग्लाइसिन। आप कैसे करोगे? जब आप करोगे जी, तो हमें देखिए कोट अच्छी जी, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, है कि नहीं? बुझिला? तो हाउ टू लोकेट इट, एक्चुअली मु एटा देखै परिबनी, सेही पे एवला करूची, ये वाला। तो ये कौन सा है? तो लास्ट जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो? Glycine. ग्लाइसिन। glycine. उसी तरह बोलेंगे खुद। ओके, तो ए बोलो। तो ए कैसे लिखेंगे? देखो, UCA माने थर्ड वाले में, Sir, lysine. UCA माने थर्ड वाले में, एंड इधर भी UCA माने थर्ड वाले में। कोडा बोलो। नहीं, Lysine. एक ही होगा ना? Lysine. Lysine. यस, बिकॉज 80 ये वाला होगा, दिस बेस। तो इधर आएगा आपका ए, है ना? तो ये आ जाएगा लाइसिन। ठीक है जी। UAU क्या आएगा? टाइरोसिन। Sir, tyrosine. Yes, sir, tyrosine. UAU इज टाइरोसिन। ठीक है, उसके बाद UGG, Sir, tryptophan. ट्रिप्टोफैन। वेरी गुड। सो ट्रिप्टोफैन हो गया। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू डू इट। तो एक बार ऐसे घर में मनचाहा अमीनो एसिड बोल के इसको फिलअप करने का कोशिश करना। दिस इज कॉल्ड द अबेकस मेथड। ऐसे ऐसे उंगली लेना, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो ऐसे ऐसे करके करो। अंडरस्टूड? तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस केस। ठीक है जी। अब हम लोग चले जाएंगे प्रॉपर्टीज, तो आपको ये और क्लियरली समझ में आएगा। सो ये हमारा डिब्बा है जेनेटिक कोडॉन का। आफ्टर ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, ए लॉट ऑफ टीचर बोलते हैं कि करने का जरूरत क्या है, एक आएगा छोड़ देंगे। अरे अगर छोड़ने बैठे एक एक से तो सागर बन जाएगा। तो क्या सारा छोड़ दें, है कि नहीं? एंड यू नो दैट जेजेस इज ए मैडमैन। तो अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आई कैन स्पॉइल वन होल डे एंड वीक ऑन दैट, है कि नहीं? तो असुविधा कौन है हमारा? जैसे हम लोग का 50 वीक क्लास होगा, ठीक है, 50 वीक्स सपोज हम लोग का क्लास हो रहा है, ओके, तो 2 साल में तो 50 जूलॉजी क्वेश्चन आ गया, तो दिक्कत क्या है कि नहीं? चलिए, so now we will go to a beautiful aspect of these that is tall
Trotartis or denetitodon, है कि नहीं? Trotartis or denetitod, है कि नहीं? Unitartal denetitod. Fine. The properties of the universal genetic code. Okay. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो आप सबका प्यारा हमारा न्यारा क्या है? That is called क्या? NCERT. ट्रिपलेट. क्या क्या बोले? अरे बोलो ना. Sir, क्या NCERT. सर सॉरी सर, एनसीईआरटी बोलिए. एनसीईआरटी नहीं, मैं कोड पूछ रहा हूँ. चलिए, तो ट्रिपलेट कोड का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं. दैट अकॉर्डिंग चलिए, तो ट्रिपलेट कोड का मतलब क्या है? See, whenever I write UGC, it is Universal Genetic Code, okay? So, ये नहीं सोच लेना कि ये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. According to Universal Genetic Code, okay, according to Universal Genetic Code, the codon is a triplet. That is 3 ribonucleotides. Okay, 3 ribonucleotides read in a particular sequence. Okay, read in a sequence, है कि नहीं? So according to Universal Genetic Codon, the codon is a triplet. That is 3 ribonucleotides read in a particular sequence codes for a particular amino acid, है कि नहीं? So ये आपका ट्रिपलेट कोडॉन है. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसका लॉजिक क्या है? So since the कौन है रहा? Okay, since the sound is there, the कौन दो चीज. Okay, since the code, since the UGC is a triplet, there are 64 codons that code for 20 amino acids. है कि नहीं? There are 60 codons, 20 amino acids. Out of them, one codon, coda, AUG, codes for initiation of translation. ठीक है? Comma 3 codes for termination of ट्रांसलेशन. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन्स. कोकोडा UAA, UAG, UGA. ठीक है? UAA, UAG एंड UGA. ठीक है? तो ये है. सो the rest 60 codons code for 19 amino acids. ठीक है? तो ये आपका ट्रिपलेट का कंसेप्ट है. ठीक है? तो 3 amino acids कोड फॉर ये. एंड इसका हम ऑलरेडी लॉजिक कल समझ चुके हैं, क्योंकि अगर 3 कोडॉन होगा तो 64 कोडॉन होता है. तो ये अनएम्बिगुअसली कोड कर सकता है 20 अमीनो एसिड्स के लिए. अगर 2 होता डबलेट तो क्या होता? आपका 16 अनएम्बिगुअस होता,
बट 4 एम्बिगुअस हो जाता है कि नहीं? सो दिस इज द केस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, okay, so universal. Now what does universal mean? Okay, what does universal mean? That according to the universal genetic codon, okay, the codes, okay, the codons code for the particular amino acid, है कि नहीं? Codes for the particular amino acid in all organisms starting from virus to man and throughout the universe। तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा छोड़ दिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमने तो दुनिया में और कहीं लाइफ देखा नहीं है, बट इन्होंने क्या बोला कि ये जो कोडॉन है दुनिया भर में फॉलो होगा। तो चाहे वो वायरस हो, चाहे वो मैन हो, सब में AUG विल कोड फॉर स्टार्ट, सब में GGG विल कोड फॉर ग्लाइसिन एंड सो ऑन। Okay, so the codons code for the particular amino acid in all the organisms starting from virus to man. So GGG codes for glycine in virus, comma, man, and even in Andromeda galaxy, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? Even in any organisms in Andromeda galaxy। तो समझ रहे हो? इसका मतलब कोई भी कहीं भी दुनिया में हो, आपका सेम GGG जो है वो ग्लाइसिन के लिए कोड करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। तापरे नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है? एक्सेप्शन है, वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन आपका सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, एंड आपको जेसीईआरटी पढ़ना नहीं है, इसीलिए वो सब मैं बता नहीं रहा। तो हमारा एनसीईआरटी जो एक्सेप्शन दी थी वो मैं बता दूंगा ना, तुम लोग को तो जेसीईआरटी पढ़ना नहीं है ना, इसलिए। चलिए, तो उसके बाद आ जाएगा यूनिवर्सल का क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? स्टार्ट। स्टार्ट या इनिशिएशन। ओके, स्टार्ट या इनिशिएशन। तो ये आप देखो कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है एंड जेसीईआरटी में क्या लिखा है, तो मैं आपको समझा देता हूं, बाकी आपको जेसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं आप खुद फैसला कर सकते हैं। सो नाउ, तो इन द यूनिवर्सल जेनेटिक कोड, ओके, AUG कोडॉन codes for the initiation of translation. Okay, codes for the initiation of translation. If there is no AUG in the mRNA, the protein will not be synthesized। समझ रहे हो? तो अगर AUG कोडॉन नहीं है तो उसकी सिंथेसिस नहीं होगा। सिमिलरली
ये सब पढ़ो, ये सब गारंटेड तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, गारंटेड। तो सिमिलरली, ओके, सिमिलरली कल हम लोग ये 11th क्लास का जो मैं डिस्कस कर रहा था मैंने होमवर्क में, तो उनका मैं एनएससीबी का पेपर करा रहा था 2016-17, पूरा थुआ थुआ क्वेश्चन आप सिखाता रू, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए ये सब गारंटेड केवीपीआई क्वेश्चंस है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फाइन, एंड अदरवाइज मजे लेंगे। Now similarly, if there is a loss of base at the start position, तो क्या होगा बोलो? सपोज आपका स्टार्ट पोजीशन का AUG जो है, A उड़ गया या U उड़ गया या G उड़ गया। If there is a loss of base at the start position, AUG, then what will happen? Then बोलो क्या होगा? स्टॉप सर, सिंथेसिस उस मतलब प्रोटीन सिंथेसिस जो मतलब जिस भी प्रोटीन अमीनो एसिड के लिए जो कोडेड है वो वाला नहीं होगा। वो वाला नहीं होगा ना, पूरा रुक जाएगा। पूरा रुक जाएगा। Okay, so if there is a loss of base at the start position, then protein synthesis will begin from the next AUG codon. Okay, if present. Okay, if there is no other AUG, okay, if there is no other AUG, generally protein synthesis will not start. Okay, तो समझ में आ गया? तो ये जनरली है। तो अगर और AUG कोडन अंदर होगा तो क्या होगा? वो अंदर चला जाएगा, अंदर से होगा। पर अगर एक भी AUG कोडन नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद। ये अर्पण ने क्या कर दिया यार, तुम लोग अर्पण का कुछ करो, तो उसको मारो तुम लोग। तो उसने क्या कर दिया, तो मेरे को अब वो बताना पड़ेगा। सो नाउ इसमें एक क्या, there is a problem. So it has been seen that in the absence of AUG, GUG also codes for initiation. Okay, but this is only if there is no other AUG. Buzila, is my English Yes, sir. clearly understood? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सुनो, ये सर बोल के उंगली मत करो, इसको अच्छे से समझो। सपोज हमारा कोडन है, सपोज आई एम राइटिंग ए क्लास वर्क, example, suppose AUG, GUG, okay, AUG, okay, CGA, CCC, GGG, okay, इस तरह से है कोडन, okay, and so on, okay, so this is the कोडन। अब मैंने क्या किया, इसको उड़ा दिया, नो AUG, तो व्हाट विल हैपन बोलो? सर वो बीच वाले सर, एज से स्टार्ट होगा। बीच वाला यूजी स्टार्ट होगा सर। ये वाला तो मिडिल वाला कुछ नहीं होगा। ट्यूबलाइट हो ना क्या? हाँ, इधर क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ,
सर जीयूजी से तब सर लास्ट पॉइंट में लिखा है ना कि जीयूजी ये से क्या सब तब होगा है? लेकिन पार्ट इज दिस। अरे क्या है बोलो, दिख नहीं रहा क्या? ये क्या है? जीयूजी। तो जीयूजी से कहां से स्टार्ट होगा? सर एयूजी। से है ना, एयूजी एयूजी। एयूजी फिर से तुम्हारा होगा सर, भेजा मिडिल खराब हो वाला। रहा है। अरे जीयूजी है ना। सर अगर एयूजी नहीं होगा सर तो जीओजी से स्टार्ट AUG होगा। भी है। सर एयूजी, ये यस आया समझ? तो जितना यस सर। भले ही नेक्स्ट कोड ऑन हो, बट तब जीयूजी काम करेगा जब एयूजी अंकल एब्सेंट होंगे। अगर एयूजी है तो आपका वहीं से शुरू होगा, ना कि जीयूजी से। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो इस तरह से आप फॉलो करेंगे जेजेएस का, तो आपका जरूर कल्याण होगा। आया समझ? तो इसलिए when GUG will function only if there is no AUG. अंडरस्टैंड? एंड ये सब गारंटेड थुआ थुआ क्वेश्चन होगा। तो अब दिस इज योर एनसीईआरटी डेफिनेशन ऑफ स्टार्ट। अब हम लोग थोड़ा जेसीईआरटी डेफिनेशन में चले जाते हैं। भाई स्टार्ट का मतलब क्या है? ये कोई गाड़ी थोड़ी है कि हम स्टार्ट करेंगे। So now we will go for the JCRT explanation. Okay? तो what is JCRT explanation? तो वो कहता है that AUG codes for N formyl methionine. Okay? तो this is called the initiating मेथियोनिन। समझ रहे हो? तो आपका इनिशिएटिंग मेथियोनिन कौन है? एयूजी। ओके? तो इसीलिए स्टार स्टार। तो व्हाट डज इनिशिएशन मीन? दैट एयूजी कोड्स फॉर एन, एन मतलब नाइट्रोजन, एफ माने फॉर्मिल। तो एन फॉर्मिल मेथियोनिन at the start position in bacteria, माने prokaryotes actually, in prokaryotes, and M methionine at other interstitial positions। समझ रहे हो? तो बुझिला? तो इसका मतलब जो है कितना तो मेथियोनिन है? जल्दी बोलो, ये टाइम नहीं है मेरे पास इतना तुम लोग को धीरे धीरे कराने के लिए। हाउ मेनी टू मेथियोनिन टाइप्स। क्योंकि ये सब आपका कालू में नहीं, ना ये टू आपको, टाइप्स। ना ये आपको कालू पढ़ाएंगे और ना ही आपको ये एनसीईआरटी में मिलेगा। इसके लिए यू हैव टू गो थ्रू जालू। तो इसलिए एन फॉर्मिल मेथियोनिन इनिशिएटिंग मेथियोनिन होता है, एंड अदर पोजीशंस में एम मेथियोनिन जाएगा, इंटरस्टिशियल पोजीशंस। समझ में आया? सो दिस इज वेयर इन केस ऑफ व्हाट? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। सिमिलरली in eukaryotes, the कॉपी कितना लिखेंगे ना। सो इन यूकैरियोट्स क्या होगा? ओके, इन यूकैरियोट्स, ओके, दोनों जगह में आपका एम मेथियोनिन यूज होगा। एम स्टैंड्स फॉर मेथिलेटेड। ओके, therefore AUG codes for M methionine at the start position
as well as, okay, at other interstitial positions in यूकैरियोट्स। आया समझ? तो इसलिए यूकैरियोट्स में आपका दोनों पोजीशन में क्या होगा, वो कोड करेगा एम मेथियोनिन के लिए या मेथिलेटेड मेथियोनिन के लिए। कोई शक? बट No, नो sir. सर। वेरी गुड। अब जीयूजी, अगर हम लोग जीयूजी ले लें, ठीक है, तो जीयूजी क्या करेगा, इट कोड्स फॉर एन फॉर्मल मेथियोनिन एट स्टार्ट पोजीशन एंड इंटरस्टिशियल क्या करेगा, अबकस फॉर्मूला से निकालो। जी मतलब फर्स्ट बेस का नीचे वाला, यू मतलब पहला वाला, इसका मतलब ये फोर्थ डिब्बे में होगा। फोर्थ डिब्बे में कौन सा अमीनो एसिड होता है, वैलिन। वैलिन। सो इसीलिए ये आ जाएगा आपका क्या, एम वैलिन। समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर आपका जीयूजी कोड होता है तो स्टार्ट में तब भी वो एन फॉर्मल मेथियोनिन ही लगाएगा, बट एट अदर पोजीशंस क्या लगाएगा, एम वैलिन। कोई शक? जल्दी बोलो। नो शक? नो सर। No, sir. चलिए, GUG codes for M-methionine at the start position in eukaryotes and M-valine at other positions। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट पोजीशन का मतलब प्रोकैरियोट में एन फॉर्मल मेथियोनिन लगाना एंड यूकैरियोट्स में एम मेथियोनिन लगाना, मेथिलेटेड मेथियोनिन। ओके, अंदर आप कुछ मर्जी लगा सकते हो। तो इसीलिए ये जो हमारा अर्पण पागल है, उसका एक तो डाउट मिल गया अर्पण आपको, Yes, sir. universal genetic codon, that AUG is ambiguous, my dear।